पैसे को ना भगवान माने और ना शैतान। ना पैसे का फिजूल खर्च करे और ना ही इसे दबाए रखे और ना ही इससे चिपक जाए और ना ही इससे दूर भागे, बल्कि जागे। आप जाग जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको विपुल धन संपत्ति देकर आशीर्वादित करना चाहते हैं। वो आपको समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। तो लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तंगी में जी रहा हूं, कड़की है। तो जब लोग इसी तरह की बातें करते हैं तो उनके अंदर से दुखद फीलिंग आती है, बुरी भावनाएं। तो क्या परमेश्वर हमें दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। वो तो चाहते हैं कि वो हमारी हर जरूरतें पूरी करे, वो हमें समृद्धशाली बनाए। तो फिर हमारे पास पैसा क्यों नहीं होता? तो पैसा ना होने का कई सारे कारण हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास पैसा ना होने का कौन सा कारण है। आपको मनन करना पड़ेगा, पेपर पर या डायरी पर लिखना पड़ेगा कि इस वजह से मेरे पास पैसा नहीं है या नहीं आता है। तो उस कारण को दूर करना पड़ेगा, फिर तो पैसा दौड़ते हुए आपके पास आने वाला है। तो पैसा ना होने का कई कारण हैं। हम उनमें से 12 कारणों के विषय में बातें करेंगे। पहला कारण है पैसे के प्रति गलत धारणाएं, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा कम है, मैं किसी को पैसा दे नहीं सकता। अगर मैं किसी को पैसा दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर मेरा पैसा खर्चा हो गया तो मैं क्या करूंगा? दोस्तों, सबसे पहले तो इस तरह की बातें सोचना या बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बातें हमारे पैसे को आने से रोकता है। तो इसी तरह की बातें हम ना करें। दोस्तों, आप प्रार्थना करें। पैसा जहां कहीं पर भी रुका हुआ होगा वो आपके पास आएगा। आपको विश्वास रखना है कि पैसा मेरे पास आ रहा है। यूहन्ना 11:40 में ईसा ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे? मगर हम तो ये विश्वास करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें तो ये दिखाई देता है। और लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि मेरा 100 रुपया गया। अरे किधर गया? नहीं, भाजी लेकर आए, सब्जी लेकर आए। तो पूरी बात बोलनी चाहिए, मेरा 100 रुपया गया। तो ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, ये भी पैसे आने से रुकावट पैदा करता है। तो दोस्तों, इसी तरह की बातें ना करें। पैसे के प्रति गलत धारणाएं, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, ये सब बंद करना पड़ेगा। तो पैसा आपके पास आने वाला है। और पैसा ना होने का दूसरा कारण है आलस। उपदेशक 4:5 में कहता है, मूर्ख हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ अपना ही विनाश करता है। आमीन। मूर्ख हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ खुद का ही विनाश करता है, अपना ही विनाश करता है। दोस्तों, अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो वो इलाज कराए। शारीरिक रूप से बीमार होने के कारण कई लोग काम नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते।
तो उन्हें इलाज करवाना चाहिए। और कई सारे लोग हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से कोई ना कोई कमियां हैं, तो ऐसे में तो वो आत्मिक और मानसिक विकास कर ही सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और ये एक मौका है। तो आप बाइबल पढ़े, ग्रंथ का पाठ करें, प्रार्थना करें, अपने ज्ञान और भक्ति को बढ़ाएं। दोस्तों, जब हम अपने ज्ञान और भक्ति को बढ़ाते हैं तो हम ईश्वर के करीब रहते हैं, ईश्वर को जान पाते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है हमारे लिए, ईश्वर का ये आशीर्वादित है। कई सारे लोग हैं जो शारीरिक रूप से उनमें कमियां हैं मगर बड़े बड़े काम करते हैं। नीक को ही देख लीजिए, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मगर वो प्रभु का कार्य करता है और उसका खुद का एनजीओ है, कंपनी है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो एक खुशहाल इंसान है। तो दोस्तों, कामचोर ना बने, क्योंकि कामचोर भी चोर होता है। मेहनत से ना भागे। हम देखते हैं शुक्ति ग्रंथ 24 अध्याय 33 से 34 पद। थोड़े देर तक सोना, थोड़े देर तक झपकी लेना, हाथ पर हाथ रखकर थोड़े देर आराम करना, ऐसा करने पर दरिद्रता टहलते हुए आपके पास आएगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। आमीन। दोस्तों, आलसी लोगों को आप देखते हैं बिस्तर पे पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं, मेहनत से भागते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वचन कहता है अभाव उनके घर पर टहलते हुए आता है। दोस्तों, दो दोस्त एक जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था और वहां से एक घोड़सवार गुजर रहा था। तो एक ने उसे आवाज दिया, भाई साहब जरा इधर आइए, ये मेरे पेट के ऊपर एक जामुन गिरा है, उठाकर मेरे मुंह में डाल दीजिए। तो वो कहता आपको तो हंटर से मारना चाहिए। और बाजू वाला दूसरा कहता है जरूर मारिए, कुछ देर पहले एक कुत्ता आकर मेरा मुंह गीला करके चला गया और इसने कुछ नहीं किया। दोस्तों, ये चुटकुला था। आलसी लोग काम को एक दूसरे के ऊपर ढकेलते रहते हैं। तो आलस ना बने, कामचोर ना बने, मेहनत से ना भागे, मगर अपने लाइफ में बैलेंस को बनाए रखें। आमीन। दोस्तों, तीसरा कारण है पैसे कमी का गलत व्यसन, गलत आदतें। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, इन सब चीज़ों का लत लग जाना और चरित्र के दौलत को लुटाना। एक बार एक इंसान से पूछा गया आपकी पत्नी कैसी है? तो वो कहता है पागल है। तो आपके पड़ोसन की पत्नी? तो वो कहता है वो अच्छी है। फिर जब उनके पड़ोसी से पूछा गया आपकी पत्नी कैसी है? तो वो कहता है मेरी बीवी पागल है। और आपकी पड़ोसिन की बीवी वो बहुत अच्छी है। दोस्तों, पागल कौन है? ईश्वर के 10 आज्ञाओं में 9वां आज्ञा कहता है अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो। दोस्तों, इस चक्कर में तो बड़े बड़े राजा महाराजा को बर्बाद करके रख दिया। तो अपने चरित्र के दौलत को ना लुटाए तो दौलत टिकेगी। दोस्तों, आज आप पैसे को संभालिए, पैसा एक दिन आपको संभालेगा। और पैसा ना होने का चौथा कारण अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ
नहीं होता है, साथ में बुद्धि भी चाहिए। वरना लोग कहते हैं हमारे पास पैसा है, हम लोगों की बुद्धि खरीद सकते हैं। मगर दोस्तों, बुद्धि खरीदने के लिए भी बुद्धि चाहिए। उपदेशक 10 अध्याय 10 पद में कहते हैं, यदि तुम भोत्रे कुल्हाड़ी को धार नहीं पजाते तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमान ही सफलता की कुंजी है। आमीन। सो अगर आप अपने कुल्हाड़ी को धार नहीं पजाते तो आपको दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। तो अपनी कुल्हाड़ी को धार दीजिए, यानी अपनी योग्यता बढ़ाए, समय के साथ साथ आगे बढ़े, कंप्यूटर सीखे, भाषा सीखे और कम समय में ज़्यादा काम किस तरह से किया जाए इसकी कला सीखे। दोस्तों, आप मेहनत करें, परिश्रम करें और आगे बढ़े, पैसा आपके पास आने वाला है। सुक्ति ग्रंथ 14 अध्याय 24 पद में कहते हैं, समृद्धि बुद्धिमानी का मुकुट है और मूर्ख के नादानी मात्र नादानी है। तो दोस्तों, आप नादान ना बने बल्कि बुद्धिमान बने, अपनी बुद्धि का विकास करें, अपनी योग्यता बढ़ाए, तो पैसे को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज इतना ही। पैसा ना होने का कारणों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।